जय हिंद। आइए समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बोल रहा है किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो या समान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है, इसीलिए वे त्रिभुज समकोण होते हैं। तो ये चीज हमको प्रूव करना है। आप जानते हैं कि इसका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मतलब पीछे का जो प्रमेय आपका है, फर्स्ट मतलब जो है सो प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय में क्या देखे थे, शुरू में समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, उसमें आपको बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ये प्रूव करना था। इस बार क्या हुआ, तो लास्ट में समकोण है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, ये शुरुए में है। तो इसीलिए जो चीज़ शुरू में मतलब उसमें था, ये चीज़ इसमें लास्ट में है, और जो चीज़ इसमें लास्ट में था ऊपर में जो चीज़ लास्ट में था, ये चीज़ इसमें शुरुए में है। तो इसीलिए इस प्रमेय का नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिए। जैसे मान के चलिए ये एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज में बोल रहा है बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे पहले देखिए प्रमेय में सबसे पहले लिए एक त्रिभुज, तो उसको दिया हुआ में लिख लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग कहने का मतलब AC का स्क्वायर, अन्य दो भुजा मतलब AB और BC के वर्गों, तो दोनों पर पावर 2 लगा दीजिए, के योग, तो बीच में जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, के बराबर होते हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए। बोला जा रहा है आगे तो सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो बड़ी भुजा इसमें कौन लिए हैं आप, तो बड़ी भुजा इसमें AC लिए, AC के सामने का कोण समकोण होता है। AC के सामने में कौन सा कोण है, B है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये चीज हमको प्रूव करना है। इसके बाद ले लीजिए रचना। रचना में जो चीज अपना मन से करते हैं उसको रचना में लिखते हैं। तो ऐसा कीजिए, रचना में एक इससे थोड़ा सा हट करके रचना लेते हैं, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज रचना कर लेते हैं। तो रचना में क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं PQR। तो यहाँ लिखिए कि PQR एक समकोण त्रिभुज लिया जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, AB बराबर PQ और BC बराबर QR। इतना बात हम रचना में अपना मन से किए, उसी चीज को हम रचना में लिख दिए। अब देखिए प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को या तो समरूप कर देते हैं या नहीं तो सर्वांगसम कर देते हैं। तो आगे जाकर के पता चलेगा कि त्रिभुज समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। तो समरूप और सर्वांगसम हो जाएगा तो क्या होगा, तो हो सकता है संगत कोण CPCT, यानी कि संगत कोण आपस में अगर इक्वल छांटेंगे, बराबर छांटेंगे, तो कोण B का मान कोण Q के बराबर आ सकता है। और हम कोण Q का मान 90 डिग्री लिए हैं रचना में, तो रचना से हम कोण Q की जगह पर 90 डिग्री रख देंगे, B भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा प्रूव्ड हो सकता है। तो क्या कीजिए, ये दोनों त्रिभुज को समरूप या सर्वांगसम करने का बात सोचिए कि कैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप या सर्वांगसम होगा। दिया हुआ है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। दिया हुआ को मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस का नियम लगा सकते हैं। पाइथागोरस से आप बोलते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा का वर्ग मतलब PR का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। तो अन्य दो भुजा इसमें कौन कौन बचा, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर, चूंकि PR का मान, PR का स्क्वायर को वैसे का वैसे लिख दीजिए। इसके बाद PQ का मान देखिए AB के बराबर हो गया। तो PQ के जगह अगर हम AB लिख देते कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। तो चलिए PQ की जगह रख देते हैं AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR, तो QR के जगह हम रख सकते हैं BC, क्योंकि हम ले लिए हैं रचना में
क्यू आर बराबर बी सी, तो इसीलिए क्यू आर की जगह हम बी सी रख सकते हैं, तो बी सी का स्क्वायर हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को मतलब तुलना कीजिए, क्योंकि समीकरण 1 के भी आरएचएस में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, समीकरण 2 के भी आरएचएस में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का आरएचएस बराबर है, आरएचएस आरएचएस हट जाएगा, एलएचएस बराबर हो जाएगा, मतलब आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है दोनों साइड, तो स्क्वायर है दोनों साइड स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर को हटा भी सकते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बराबर पी आर। इसको मान लीजिए समीकरण 3। इतना बात पहले हम क्वेश्चन में देख रहे थे, तो इतना बात कर लिए। इसके बाद क्या कीजिए, ये दोनों त्रिभुज को आपको बोले या तो समरूप करना है या फिर सर्वांगसम करना है। तो समरूप करना हो या सर्वांगसम करना हो, सबसे पहले क्या कीजिएगा, दोनों त्रिभुज का नाम लिख लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू, इसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, तो ये तो हो गया आपको रचना से। इसके बाद ए सी का मान देखिए पी आर के बराबर आ गया, ए सी बराबर पी आर हो गया। ये कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं समीकरण 3 से, तो बगल में लिख दीजिए समीकरण 3 से। देखिए पहले एस आया, साइड बराबर हुआ, फिर एस आया, फिर एस आया, तो तीनों बार देख रहे हैं साइड ही बराबर आ रहा है, भुजा ही बराबर आ रहा है, भुजा बराबर आ रहा है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब ही भुजा बराबर आए तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम करिए त्रिभुज को, एस 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 सर्वांगसमता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर लिख दीजिए क्योंकि पी क्यू इसके बाद बी सी क्यू आर के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। आप जानते हैं सर्वांगसम का अर्थ होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसका सभी अंग समान होते हैं, सभी संगत भुजा आपस में समान होते हैं, सभी संगत कोण आपस में समान होते हैं। मतलब संगत का मतलब आप जानते हैं कि इसको उठा करके अगर इस पर रखेंगे तो जिस एंगल के नीचे में जो जाएगा वही होगा उसका संगत कोण। कहने का मतलब 1 नंबर का एंगल 1 नंबर के बराबर हो जाएगा, 2 नंबर का एंगल 2 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सीपीसीटी छाटे सीपीसीटी से लेंगे तो हो जाएगा आपको 2 नंबर कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इसीलिए कोण बी बराबर कोण क्यू का मान आप चूँकि लिए हैं 90 डिग्री, कोण क्यू का मान लिए हैं 90 डिग्री, यहाँ पर रख देंगे 90 डिग्री। तो यही है हमको प्रूव करने के लिए 90 डिग्री। तो इसको हम जब ये कोण 90 डिग्री आ गया तो अब ये समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे अतः ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, प्रूव्ड। इस प्रकार से आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कंप्लीट होता है। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग को ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।